नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 30 ऐसे महत्वपूर्ण जीके जीएस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से आप लोग पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति होता है। ठीक है, सर्वोच्च सेना का अधिकारी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, बिहू त्योहार किस राज्य से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम राज्य से जुड़ा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, पोंगल पर्व कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, गीधा गीधा और भांगड़ा किस राज्य से के नृत्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब के नृत्य हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन लोगी बेयर्ड ने। ठीक है, जॉन लोगी बेयर्ड ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका 6 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रजिया सुल्तान थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गलफड़े से सांस लेती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भगत सिंह ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? ठीक है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1919 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर कौन सा संगठन बनाया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फोर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, संगठन बनाया फोर्ड ब्लॉक। ठीक है, फोर्ड ब्लॉक की संगठन बनाई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 11 नंबर, पंजाब केसरी किसे कहा गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी राजेंद्र चंद्रशेखर आजाद भी थे, हत्या करने के दौरान भगत सिंह भी थे, राजगुरु भी थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल पांडे ने सबसे पहला बलिदान दिए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, 14 नंबर, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी दोनों नहीं हुआ। ठीक है, अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संतोष यादव। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका 16 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजा राम मोहन राय ने किए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मूल शंकर उनका असली नाम था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 18 नंबर, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका 19 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विवेकानंद ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा
भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1998 को। ठीक है, अगले प्रश्न, सॉरी 1998 बोल दिए, 1498 को आया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर आपका प्रश्न है, वास्को डी गामा किस देश का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुर्तगाल देश का था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयपुर में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर बताना है, यानी सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा राइट आंसर। चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 24 नंबर, सिखों का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैसाखी सिखों का मुख्य त्योहार है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर, लौह पुरुष किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर, 26 नंबर प्रश्न है, नेताजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुभाष चंद्र बोस जाने जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विजय घाट, विजय घाट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, महाभारत किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेद व्यास ने लिखे थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि चड़क को ही कौटिल्य कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका बी और सी दोनों हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर चलते, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी आपका लास्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।